कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए बैसाख मास माहात्म्य के 19वें दिन की कथा लेकर के आई हूँ। इससे पहले के 18 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं, आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बैसाख मास की कथा सुना रही हूँ। बैसाख मास में जो है 25 अध्याय होते हैं। बैसाख मास को जो है माधव मास भी कहा जाता है। भगवान विष्णु का बहुत ही प्रिय मास है। आज मैं आपको बैसाख मास का 19वां अध्याय शुरू करूं, उसके पहले मैं आपको स्नान करते समय बोले जाने वाले मंत्र के बारे में बता रही हूं। तो स्वस्थ रहने के लिए हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। नौकरी या व्यापार पर जाने से पहले पूजा करना शुभ होता है। पूजा करने से पहले सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए और सबसे पहले स्नान करना आवश्यक होता है। पुराने समय में लोग पवित्र नदियों के पास स्नान करते थे ताकि सुबह नदी में स्नान करने के साथ ही सूर्य देव को जल अर्पित कर सके। इससे ईश्वरीय कृपा प्राप्त होने साथ साथ सभी पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। लेकिन अब हर दिन नदी में नहाना संभव नहीं है, हर किसी के लिए संभव नहीं है। इसका उपाय है कि आप नहाते समय मन ही मन मंत्र जपते हुए पवित्र नदियों का आह्वान करें, जिससे आपको भी पवित्र नदी में नहाने का पुण्य मिले और आप पर भी भगवान की कृपा बनी रहे। प्रतिदिन स्नान से पहले बाल्टी में पानी भरे, उससे पहले उसमें तर्जनी उंगली इंडेक्स फिंगर पानी में भर कि इंडेक्स फिंगर यानी तर्जनी उंगली से पानी पर त्रिभुज का चिन्ह बनाए। यदि आप शावर से नहाते हैं तो भी नहाने से पहले बाल्टी में पानी लेकर ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले उसी पानी से नहाएं। नहाने के बाद एक अक्षर का बीज मंत्र ह्रीम त्रिभुज के बीच वाले स्थान पर लिखें। इसके बाद अपने इष्ट देवी देवता को याद करें। आप त्रिभुज के बीच में ह्रीम के स्थान पर ओम भी लिख सकते हैं। इस मंत्र का अर्थ है, हे प्रभु, हे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी नदियों, हम मेरे स्नान के इसमें आप पधारिए और मैं आपका आह्वान करता हूँ। मेरे इस पानी को पवित्र करिए ताकि मैं इसमें स्नान कर सकूं और अपने सभी पापों का नाश कर सकूं। इस समय सबसे पहले सिर पर पानी डालना चाहिए, फिर पूरे शरीर पर। उसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। इस प्रकार नहाने से हमारे शरीर की गर्मी शरीर से होते हुए पैरों से बाहर निकल जाती है। शरीर को अंदर तक शीतलता मिलती है। और चिकित्सकों वैद्यों के अनुसार सूर्योदय से पूर्व ठीक सूर्योदय के समय स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद पूजा पाठ, इसके पश्चात नौकरी या व्यापार पर जाना चाहिए या अन्य कोई कार्य करना चाहिए। स्नान करें तो पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके स्नान करें। स्नान करने के पश्चात आप किसी भी वाइपर आदि से अपने स्नानघर को साफ कर दें। स्नानघर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। स्नानघर गंदा नहीं रहना चाहिए। स्नानघर गंदा रहने से व्यक्ति पर कई प्रकार के दुष्प्रभाव पड़ते हैं। देखते हैं बैसाख मास माहात्म्य का 18वां अध्याय। इससे पहले 18वें अध्याय ने मुनि से कहा कि आपने मुझ पापी और दुष्ट व्यक्ति पर दया किया है। हे साधु, मैं आपका शिष्य हूँ। दया करके ऐसा उपदेश कीजिए जिससे मेरी बुद्धि जो है दुष्ट ना हो और किसी प्रकार का कोई अनर्थ ना हो। मुनि व्याघ्र से कहते हैं कि मैं कौन सा तुम्हें धर्म सुनाऊं। तब व्याघ्र जो है मुनि को अपना पिछला जन्म की कथा सुनाने की कहता है। किन कारणों से इस व्याघ्र की योनि में आया और किन कारणों के कारण ही मुझे प्रवृत्ति हुई। तब मुनि व्याघ्र को पूर्व जन्म की कथा बताते और कहते हैं, वेद पाठी ब्राह्मण थे, परंतु अंत समय में तुम एक वेश्या के स्मरण करते हुए मरे। इस कारण तुम्हें एक व्याघ्र की योनि मिली और तुमने एक मुनि को मास में जो एक मुनि को शरबत पान करने की अपनी पत्नी को आज्ञा दी। चरणों तक जो अपने सिर पर छिड़काता, इस कारण ही तुम्हें बुद्धि प्राप्त हुई। अब आगे का वृत्तांत जो 19वें अध्याय में जानते आइए सुनते हैं। बैसाख मास माहात्म्य का 19वां अध्याय। व्याघ्र बोला, हे ब्राह्मण, आपने समस्त शुभ फल के दाता वैशाख के उक्त धर्म विष्णु भगवान के निमित्त बताए हैं। सो हे प्रभु, ये विष्णु कैसे हैं, उनके लक्षण परिणाम क्या हैं, कैसे लोग अपने सद्भावों से इन्हें जान सकते हैं, वैशाख धर्म क्या है जिनसे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं, यह सब मुझे बताइए, मैं आपका सेवक हूँ। व्याघ्र के इस प्रकार पूछने पर जगत के ईश अनामय नारायण को नमस्कार कर शंख मुनि बोले, हे व्याघ्र, सुन, मैं विष्णु के कल्मश रहित रूप का वर्णन करता हूँ। यह रूप ब्रह्मादि से लेकर किसी मुनि के ध्यान में नहीं आता। विष्णु भगवान पूर्ण शक्ति युक्त निर्गुण अनंत सच्चिदानंद रूप है। संपूर्ण चराचर विश्व उन्हीं के आश्रय और वश में है। सब मैं तुझे उसी परमात्मा साक्षात ब्रह्म के लक्षण बताता हूँ, जिससे उत्पत्ति, स्थिति, संहार, आवर्ती, नियम, प्रकाश, बंधन, मोक्ष और वृत्ति होती है। इस परमात्मा के जन्म आदि तो केवल शास्त्र से जानने योग्य है। वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास, पंचरात्रि और महाभारत ये विष्णु भगवान के आत्म रूप है। इन्हीं के द्वारा विष्णु भगवान जाने जाते हैं, अन्य किसी प्रकार से नहीं जाने जाते।
जन्म, कर्म और गुणों को जानकर प्राणी मोक्ष पाते हैं। कर्म से विष्णु भगवान का महात्म्य सातिशय होता है। इसी प्रकार देव, ऋषि, पिता और माता प्रत्येक में शक्ति रूप से विद्यमान रहते हैं। प्रत्यक्ष, आगम या अनुमान से, बल और ज्ञान से सुख में प्रथम मनुष्य को उत्तम जानो, फिर ज्ञान आदि द्वारा आवृत राजा को 100 गुना अधिक जानो, तत्वाभिमानी देवताओं को 100 गुणाधिक जाने। देवताओं से सप्त ऋषि बने, सप्त ऋषियों से अग्नि, अग्नि से सूर्य आदि, सूर्य आदि से बृहस्पति, बृहस्पति से वायु, वायु से इंद्र, इंद्र से पार्वती, पार्वती से जगत गुरु महादेव, महादेव से बुद्धि देवी और बुद्धि से भी प्राण बलिष्ठ है। प्राण से अधिक कुछ नहीं है और यह संपूर्ण जगत प्राणात्मक है। प्राण से ही सब जगत वेष्टित है। नील मेघ के समान प्रभाव युक्त सबका आधारभूत इसे सूत्र कहते हैं। लक्ष्मी के कटाक्ष मात्र से इसकी स्थिति है, कटाक्ष मात्र से इनकी स्थिति है। यह व्याग बोला, यह लक्ष्मी देवादिदेव विष्णु भगवान की एकमात्र कृपा पात्र है। विष्णु भगवान से अधिक या समान कोई नहीं है। जीव में यह प्राण नाम सूत्र कैसे हुआ? हे ब्राह्मण, मेरे सामने इसका निर्णय कीजिए कि परमात्मा प्राण से परे कैसे है। शंख मुनि बोले, हे व्याग, जो निर्णय तू पूछता है वह सुन। मैं संपूर्ण जीवों के द्वारा प्राणाधिक्य के उद्देश्य से कहता हूँ। प्राचीन काल में नारायण भगवान ने कमल योनि में ब्रह्मादिक देवतादिक रचकर कहा, मैं ब्रह्मा को तुम्हारा राजा बनाऊंगा और जो कोई तुम में से श्रेष्ठ हो उसे तुम युवराज बनाओ, परंतु वह शील, शौर्य और औदार्य आदि गुणों से युक्त हो। भगवान के ऐसे कहने पर सब देवता इंद्र के पास जा परस्पर विवाद करने लगे। कोई सूर्य को सर्वश्रेष्ठ कहता था तो कोई इंद्र को। कोई चुपचाप खड़े रहे। जब वह किसी प्रकार के निर्णय नहीं कर पाए तब नारायण के पास गए और नमस्कार कर हाथ जोड़कर कहने लगे, हे महाराज, हमने आपस में बहुत विचार किया है, परंतु हम में से कोई भी अधिक श्रेष्ठ नहीं दिखाई देता है। अतः हे प्रभु, आप ही इसका निर्णय करके हमारे संशय को दूर कीजिए। देवताओं के इस प्रश्न को भगवान हंसकर कहने लगे कि मेरे विराट रूप शरीर में से जिसके निकलने से शरीर गिर पड़े और फिर उसके प्रवेश होने से खड़ा हो जाए, वही सब देवताओं में अधिक श्रेष्ठ है, तो और कोई नहीं। यह सुनकर देवताओं ने तथास्तु ऐसा ही कहा। जब जयंत नाम का देवता भगवान के पांवों से निकल गया तब उसको पंगु कहने लगे। गोहेंद्रिय से दक्ष नाम प्रजापति निकल गए तब उसे षड कहने लगे। हाथों से संपूर्ण देवताओं का स्वामी इंद्र निकला, उसे हस्तिहीन कहने लगे। नेत्रों से सूर्य निकला, उसे काना कहने लगे। नाक से अश्विनी कुमार निकले, जिन्हें नासिका रहित कहने लगे। कानों से दिशाएं निकली तब उन्हें भैरा कहने लगे। जीवा से वरुण निकल गया तो उसे अरसज्ञ कहने लगे। वाणी से वाणीश्वर अग्नि निकला तब उसे गूंगा कहने लगे। रुद्र मन से निकल गए तो उसे जड़ कहने लगे। इसी तरह सभी देवता शरीर के विभिन्न अंगों से निकलते रहे, परंतु फिर भी शरीर नहीं गिरा। वह सुनते रहे, खाते पीते, सूंघते, बोलते, चलते रहे। फिर प्राण के निकलते ही उसे मृत कहने लगे। तब देवता विस्मित हो गए और कहने लगे कि जो कोई हम में से इस गिरी हुई देह को उठाने में समर्थ होगा वही सर्वश्रेष्ठ और वही युवराज होगा। ऐसी प्रतिज्ञा कर क्रम से जैसे जैसे निकले थे वैसे वैसे ही शरीर में प्रवेश करने लगे, परंतु देह फिर भी ना उठी। अंत में प्राणों के प्रवेश करते ही शरीर उठ खड़ा हुआ। तब देवताओं ने निश्चय किया कि बल, ज्ञान, धैर्य, वैराग्य जीवन से अधिक ही है। प्राण समस्त देवताओं का अधीश्वर और व्यापक है। ये तब प्राण को युवराज बनाया गया और उसके सम्मानार्थ सामवेद का गान करने लगे। इसलिए स्थावर और जंगात्मक यह षष्ठी प्राणात्मक है। अधिक बलवान और सब जीवों का अंतरात्मा भिन्न भिन्न कर्मों का संपादन करने वाला। बिना प्राणों के संसार में कुछ वृद्धि भी नहीं होती, न कुछ रहता है। यही प्राण देवात्मक और सर्व देव में व्यापक वासुदेव भगवान का अनुवर्ती और वशीभूत है। इसी से प्राण को विष्णु भगवान बड़ा सहायक कहते हैं। विष्णु भगवान का ऐसा महात्म्य लक्ष्मण जानकर जीव पुनर्जन्म मानुबंध शरीर त्याग कर नारायण के समीप परम धर्म को जाता है। शंख मुनि के ऐसे वाक्य सुनकर व्याग प्रसन्न होकर कहने लगा, सर्वेश्वर, प्राण की महिमा जो कहीं भी विदित नहीं है, न सुनी गई है, आप मुझसे कहिए। तब शंख मुनि बोले, प्राचीन काल में देवादिदेव अनामय नारायण भगवान का अश्वमेध द्वारा पूजन करने के लिए प्राण गंगा तट पर गया। वहां बहुत से मुनियों को संग ले हल से भूमि को शुद्ध करने लगा। जहाँ पृथ्वी के नीचे गुफा में कण्व नाम के महात्मा समाधि लगाए हुए बैठे थे, वे हल से बाहर खिंचाए। तब प्राण को अपने सामने खड़ा देख क्रोध से शाप देते हुए बोले, तेरी महिमा तीनों लोक से जाती रहेगी और भूलोक में तुझे कोई नहीं मानेगा। मुनि के ऐसे कहने पर क्रोध कर प्राण बोला, हे निरपराध, मैं निरपराध हूँ, तूने बिना अपराध मुझे शाप दिया, इसलिए हे कर्ण, तू गुरुद्रोही हो और तेरी वृत्ति विश्व में निंदित हो। तभी से संसार में और विशेषकर भूलोक में प्राण की महिमा प्रसिद्ध नहीं है। और शाप के कारण कर्णव गुरु को मार सूर्य का शिष्य हुआ। हे व्याग, जो कुछ तुमने पूछा सो सब मैंने तेरे सामने कहा, और जो कुछ तुझे पूछना हो वह पूछ, कुछ विचार मत कर। इति श्री विशाख मास महात्म में 19वां अध्याय समाप्तम।
दोस्तों यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों।